there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने मेंडल वर्क को डिस्कस किया था। इसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अबाउट द कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज होते हैं इन जेनेटिक्स। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास है वो है जीन। कि जीन क्या होता है, जिसका हम जिक्र बार बार कर चुके हैं कि जीन क्या होता है। जीन दरअसल शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। शॉर्ट segment of DNA is called short या small segment of DNA is called जीन। इसको जीन कहते हैं। लेकिन ये जीन जो होता है ये एक मखसूस करैक्टर को कंट्रोल करता है। गौर से सुने, ये एक मखसूस करैक्टर को कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है? हर एक जीन में दो अलील होते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जीन अकर इन पेयर्स द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। ये पहले वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मेल स्पर्म होता है और दूसरा फीमेल ओवम होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्स्ट करें ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम गिमिट्स में मौजूद होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारे पास इस तरह होता है कि ये जो 23 क्रोमोसोम फादर से आए होते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से आए होते हैं। तो ये पेयर बन जाते हैं। ये एक होमोलॉगस पेयर, दूसरा, तीसरा, इस तरह 23 होमोलॉगस पेयर्स हमारे पास बन जाते हैं। और हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में डीएनए मौजूद होता है। तो इस तरह एक होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, दूसरी तरफ दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। इसमें डीएनए होते हैं और डीएनए के फर्ज करें इस तरफ एक छोटा सा सेगमेंट ले ले और यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट ले ले। तो ये जो दो सेगमेंट है, एक को भी अलील कहते हैं और इसी को भी अलील कहते हैं। और ये आपस में मिलकर एक जीन को बनाते हैं जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि ये जीन जो है, ये दो अलील जो है, ये डोमिनेंसी शो करता है या रिसेसिवनेस शो करता है। अब अगर एक डोमिनेंट हो दूसरा रिसेसिव हो तो डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट रहेगा और रिसेसिव वाला कैरेक्टर गायब हो जाएगा। और ये जो डोमिनेंट अलील का जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट रहेगा, गालिब रहेगा। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज जीन। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस is known as inheritance is called जीन। इसको जीन कहते हैं। किस चीज़ को? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। जीन जो होता है वो सेगमेंट होता है डीएनए का और एक मखसूस कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी मौरूसियत का जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले मेंडल ने उसके लिए फैक्टर का टर्म यूज़ किया था। दरअसल मेंडल जो फैक्टर का बात कर रहा था वो फैक्टर जो थे, मेंडल ने उसे फैक्टर का वर्ड यूज़ किया था। और लेटर ऑन जोहानसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उसे नाम दिया और एक टर्म यूज़ किया, क्वांट द टर्म जीन। तो सबसे पहले जॉनसन ने इसी फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के लिए या शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए के लिए जीन का वर्ड यूज़ किया। इसके बाद जो दूसरा टर्म है हमारे पास वो है अलील, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया जीन के साथ साथ। तो अलील जो होता है उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जीन्स अकर इन पेयर, जीन जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। गौर से सुने, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। और हर एक अलील जो होता है वो एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है और दो अलील आपस में मिलकर एक जीन को बना देते हैं जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये था हमारे पास। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डोमिनेंट अलील क्या होता है और रिसेसिव अलील क्या होता है। अब अलील दो किस्म के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील, दूसरा होता है रिसेसिव अलील।
अब गौर से सुने, वो अलील जो अपने ट्रेड को एक्सप्रेस करे इन द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट करे एक क्रॉस हो गया और जो जनरेशन नेक्स्ट पैदा हो गया, तो जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा इन द फर्स्ट जनरेशन, जो जनरेशन क्रॉस के बाद फ़ौरन पैदा होता है, इसमें जो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करे, एक्सप्रेस करे, जाहिर करे, शो करे, तो इसको हम नाम देते हैं डोमिनेंट अलील, विच एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन। एक्सप्रेस itself in the फर्स्ट जनरेशन, जो कि फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जबकि रिसेसिव अलील जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो नहीं करते हैं और इसके बाद जो सेकंड फिलियल जनरेशन होता है इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रिसेसिव अलील है ये फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है जीनोटाइप की। जीनोटाइप जो होता है वो क्या होता है? जीनोटाइप एक इंडिविजुअल जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, किस तरह ये जीन्स उसके मिलकर डीएनए और फिर क्रोमोसोम और उसके जीनोम को बना देता है, तो ये किस तरह होता है, तो इसको हम नाम देते हैं जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम नाम देते हैं जीनोटाइप। इसके अलावा जो अपोजिट टर्म है उसका ये है फिनोटाइप। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फिनोटाइप। गौर से सुने, एक जीनोटाइप होता है, दूसरा फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप जो कि अंदर सेल के अंदर या एक ह्यूमन बीइंग या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोम किस तरह होता है अंदर से, लेकिन ये जीनोम जो फिजिकल अपीयरेंस पैदा करता है, फर्ज करें एक टालनेस वाला जीन है, डोमिनेंट जीन है, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और जो ऑर्गेनिज्म होगा और जो ह्यूमन बीइंग होगा वो टाल होगा। तो ये जो टालनेस है ये फिनोटाइप है और जो उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, जिस तरह ये जीन मौजूद है, ये अलील मौजूद है, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। और जो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? फिनोटाइप। और जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप का नाम दिया जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं अबाउट द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कि होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। तो होमोजाइगस जो होता है, मैंने पहले भी बताया है कि हर जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में मौजूद होते हैं और हर एक जीन में दो अलील मौजूद होते हैं, या तो दोनों डोमिनेंट होते हैं या दोनों रिसेसिव होते हैं, या हेट्रोजाइगस होते हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होता है। तो पहला टर्म हमारे पास जो है वो है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? गौर से देखें, एक इंडिविजुअल में एक मखसूस कैरेक्टर के लिए जो दो अलील मौजूद होते हैं एक जीन में, जब वो सेम हो, चाहे रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, तो उसको हम नाम देते हैं होमोजाइगस। द इंडिविजुअल, इस तरह हम डिफाइन करते हैं, द इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर alleles for a trait, for a character is called homozygous। तो उसको हम होमोजाइगस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, टालनेस का जो जीन है इसमें दो अलील मौजूद होते हैं, तो दोनों अलील जब डोमिनेंट हो तो इस तरह होते हैं, इसको हम होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। इसी तरह अगर ये इसी तरह हो, स्मॉल टी के ज़रिए हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये इस तरह हो यानी होमोजाइगस रिसेसिव है हमारे पास,
तो उसको हम नाम देते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। अगर दोनों अलील रिसेसिव हो, सेम हो, तो उसको हम नाम देते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। और अगर दोनों डोमिनेंट हो तो उसको हम नाम देते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल में जो दो अलील होते हैं, एक मखसूस कैरेक्टर का जो जीन होता है उसके दो अलील जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इस तरह टालनेस का रिप्रेजेंट करता हूँ। जब एक अलील डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो तो इस किस्म की कंडीशन को हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस। इसके अलावा एक और टर्म है सेल्फिंग। जब एक इंडिविजुअल को अपनी ही जनरेशन के साथ क्रॉस किया जाए, फ़र्ज़ करें हमने दो पी प्लांट को आपस में क्रॉस किया और हमारे पास पहला जनरेशन जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। अब अगर इसी फर्स्ट फीलियल जनरेशन को आपस में खुद क्रॉस किया जाए तो इसको हम नाम देते हैं सेल्फिंग। जब एक इंडिविजुअल अपने ही जनरेशन के साथ क्रॉस किया जाए तो इसको हम नाम देते हैं सेल्फिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होते हैं इन जेनेटिक्स। और इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द सिंबल्स, जो कि इंपॉर्टेंट सिंबल है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।